अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक चैप्टर नंबर 7 से पढ़ेंगे, पेज नंबर 171 से। 171 पे टॉपिक नंबर 7.5 है, जिस पर हमें मिनिमल एलिमेंट, मैक्सिमल एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है। सबसे पहले मिनिमल एलिमेंट को डिस्कस करते हैं। मिनिमल एलिमेंट पढ़ने से पहले वो डिफाइन करता है कि लेट्स से वी हैव अ पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस। अगर हमारे पास एक पार्शियली ऑर्डर्ड सेट एस है, अगर एक सेट पार्शियली ऑर्डर है तो डेफिनेटली इस पे कोई रिलेशन डिफाइन हुई है। तो एंड अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन ये पार्शियली ऑर्डर सेट होने की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। मीन्स उस रिलेशन के अप्लाई होने पर सेट रिफ्लेक्सिव भी है, सेट एंटी सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। सो वी हैव अ पार्शियली ऑर्डर सेट। अगर उस पार्शियली ऑर्डर सेट से एक एलिमेंट ए बिलोंग करे इस तरह से कि ए स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को। स्ट्रिक्टली प्रोसीड को आप इस तरह भी कह सकते हैं कि एक ऐसा एलिमेंट हो जो बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा हो। ठीक है, अगर आपको सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिल जाता है कि वो सेट के बाकी तमाम एलिमेंट से छोटा है या फिर सेट के बाकी तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है, तो इस किस्म के सेट को हम, इस किस्म के एलिमेंट को हम मिनिमल एलिमेंट का नाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो साइड पे एग्जाम्पल लिखी है उसे देखें। इस एग्जाम्पल में हमारे पास सेट एस है। सेट एस में एलिमेंट आ रहे हैं 1 2 3 4 6 8 9 12, जबकि रिलेशन इस पर डिवाइन हुई है डिवीजन की। डिवीजन की रिलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे देखें तो 1 डिवाइड करता है 2 को, 2 डिवाइड कर सकता है 4 को, 4 आगे से 12 को। 1 डिवाइड करता है 3 को, 3 डिवाइड कर सकता है 6 को, 6 आगे से 12 को, 3 9 को भी डिवाइड करता है। सो दिस सेट इज़ अ पार्शियली ऑर्डर सेट। अब इस पार्शियली ऑर्डर सेट में 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो इन तमाम एलिमेंट से, इन तमाम नंबर से छोटा है। या आप ये कह लें दी गई रिलेशन के मुताबिक इन तमाम नंबर को डिवाइड करता है, इन सब को प्रोसीड करता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि 1 इस सेट के लिए मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, 1 को हम मिनिमल एलिमेंट इसलिए कह रहे हैं कि 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो दिए गए तमाम नंबर से छोटा है। ये बात ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि 1 का हर नंबर से रिलेशन हो, नॉट नेसेसरी। ठीक है, बस ज़रूरी बात ये है कि जितने भी दिए गए नंबर हों 1 उन सब को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। तमाम इससे लेस होने का मतलब है स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। ठीक है, और इसी बात को इस तरह लिखा गया है कि x अगर बाकी तमाम एलिमेंट हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं x बाकी तमाम एलिमेंट का, देन लेस और इक्वल टू a, इन दैट केस x इज इक्वल टू a। ठीक है, कि x अगर ऐसा एलिमेंट है जो आपको मिला है कि वो छोटा है a से, तो वो सिर्फ और सिर्फ तभी हो सकता है जब x और a आपस में इक्वल है। मीन्स हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक्चुअली a ही वो एक ऐसा या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं मेंबर है जिससे छोटा कोई और एलिमेंट नहीं है। हाँ, इस बात को अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो हम इस तरह ज़्यादा अच्छे तरीके से इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर मिनिमल एलिमेंट होगा कि कोई भी एरो उसकी तरफ पॉइंट ना हो। ठीक है, जितने भी एरो हैं इससे सिर्फ इमर्ज हो रहे हैं, इससे एरो निकल रहे हैं, कोई एरो इसकी तरफ पॉइंट नहीं हो रहा। तो इस किस्म का एलिमेंट जिससे सिर्फ एरो निकल रहे हैं, कोई एरो उसकी तरफ पॉइंट नहीं है, उस एलिमेंट को हम मिनिमल एलिमेंट कह सकते हैं। मिनिमल एलिमेंट के लिए ये बात याद रखनी है कि मिनिमल एलिमेंट सेट से के लिए एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, दिस इज अ हैश डायग्राम
हैश डायग्राम में रिलेशन इस तरह से डिफाइन है, 4 प्रोसीड कर रहा है 2 को, 2 प्रोसीड कर रहा है 1 को। इस हैश डायग्राम के अकॉर्डिंग जो भी रिलेशन डिफाइन है, उस डिफाइन रिलेशन के मुताबिक 4 सबसे छोटा एलिमेंट है, 4 से बड़ा 2 है, उसके बाद 1 है। इसी तरह 5 छोटा एलिमेंट है, 5 से बड़ा 3 है और 3 से बड़ा 1 है। ठीक है, तो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग 4 एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है, या आप ये कह दें कि 4 एक ऐसा एलिमेंट है जिससे सिर्फ एरो जनरेट हो रहे हैं, कोई एरो उसकी तरफ पॉइंट नहीं हो रहा। सिमिलरली यहाँ पर 5 को देखें तो 5 के साथ भी ऐसा ही केस है। 5 जो है कोई एरो उसकी तरफ पॉइंट नहीं हो रहा, सिर्फ एरो उससे जनरेट हो रहा है। तो यहाँ पर 4 और 5 हमारे लिए दोनों ही मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, तो मिनिमल एलिमेंट के लिए हमेशा ये बात याद रखें कि मिनिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इन दैट केस अगर हमारा सेट इनफिनिट सेट है तो ऐसा भी हो सकता है कि ना ही कोई मिनिमल एलिमेंट ना हो। ठीक है, अगर हमारे पास जो सेट है वो इनफिनिट सेट है तो पॉसिबिलिटी है कि कोई मिनिमल एलिमेंट ना हो। जैसे कि हम सेट ऑफ इंटीजर की बात कर लेते हैं, सेट ऑफ इंटीजर, और सेट ऑफ इंटीजर में हम जानते हैं कि वो दोनों तरफ प्रोसीड करता है और उसमें यूजुअल ऑर्डर डिफाइन कर लें। यूजुअल ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर है, लेस और इक्वल। इस यूजुअल ऑर्डर के मुताबिक हम हमेशा सेट ऑफ इंटीजर को इस तरह से अरेंज करते हैं, 0 1 2 3 सो ऑन, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। और हैश डायग्राम बनाना चाहें तो वो भी ऐसे ही बनेगी, 0 0 को प्रोसीड कर रहा है, 1 को प्रोसीड कर रहा है 2, जबकि -1 उससे पहले है, उसे वो प्रोसीड कर रहा है 0 को। इसी तरह -2 है वो प्रोसीड कर रहा है -1 को, सेम -3 है वो प्रोसीड कर रहा है। तो इसी तरह इधर से कॉन्टीन्यूसली ये इस तरफ से भी चलती जा रही है और अपर साइड से भी कॉन्टीन्यूसली हमारी हैश डायग्राम चलती ही जाएगी। तो इन डैट केस हमें एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिल रहा जिसकी तरफ कोई एरो पॉइंट ना हो रहा हो। इधर भी इसके तरफ एरो पॉइंट हो रहा है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर की बात कर रहे हैं और लेस और इक्वल की रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं तो उसके मुताबिक -2 से छोटा इंटीजर डेफिनेटली ही -3 मौजूद है। इसी तरह -3 से छोटा इंटीजर -4 मौजूद है। तो हमेशा ऐसा होगा कि कोई ना कोई छोटा डिजिट आपको मिलता ही जाएगा और कॉन्टीन्यूसली ये सेट इसी तरह चलता जाएगा। तो इन दैट केस सेट ऑफ इंटीजर विद अ यूजुअल ऑर्डर एक ऐसा सेट है जिसके पास कोई मिनिमल एलिमेंट नहीं है। सो मिनिमल एलिमेंट को डिफाइन करते हुए हमने क्या बात की कि कोई भी ऐसा सेट मिनिमल एलिमेंट होगा, कोई भी सेट का एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट होगा अगर वो बाकी तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे। स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने से हमारी क्या मुराद है? स्ट्रिक्टली प्रोसीड करने से हम ये कहना चाहते हैं कि वो सेट की बाकी एंट्री से छोटा हो, लेस हो, या फिर हम इस बात को ऐसे चेक कर सकते हैं कि जब आप हैश डायग्राम बनाए तो हैश डायग्राम में कोई भी ऐसा पॉइंट ना हो, कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए आपको। अगर आपको कोई ऐसा पॉइंट मिल जाता है कि तमाम एरो उससे जनरेट हो रहे हैं लेकिन उसकी तरफ कोई एरो पॉइंट नहीं हो रहा, तो एक ऐसा एलिमेंट हमारे लिए मिनिमल एलिमेंट बन जाएगा। ठीक है, और हमने 3 तरह की एग्जांपल देखी। एक ऐसी देखी जिसमें सिर्फ एक मिनिमल एलिमेंट था, एग्जांपल नंबर 1। फिर हमने ऐसी एग्जांपल देखी जिसमें 2 मिनिमल एलिमेंट थे। फिर हमने ऐसी एग्जांपल देखी है जिसमें कोई मिनिमल एलिमेंट नहीं है। तो इससे हम कंक्लूजन ने निकालते हैं कि डिफरेंट सेट्स के लिए और उनके ऊपर डिफरेंट रिलेशन डिफाइन होने पर ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमल एलिमेंट यूनिक हो, ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा हो, ऐसा भी हो सकता है कि मिनिमल एलिमेंट हो ही ना। ठीक है, जिस तरह हमने मिनिमल एलिमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ा है बिल्कुल उसी तरह मैक्सिमल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट है, उससे बिल्कुल उल्ट। मैक्सिमल एलिमेंट के लिए हम कहते हैं कि अगर हमारे पास एक सेट S है और उस सेट के लिए हम कहते हैं कि हमारे पास एक एलिमेंट B है, लेट्स से डिफरेंट एलिमेंट कर लेते हैं, अ डिफरेंट एलिमेंट B बिलोंग्स टू S, देन अगर ये कंडीशन होल्ड करे कि X ग्रेटर और इक्वल है B के, इम्प्लाइज दैट X इज इक्वल टू B।
मीन्स हम ये कहना चाहते हैं कि बी स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है। देन बी इज कॉल्ड मैक्सिमल एलिमेंट। ठीक है, जैसे हमने पिछली एग्जाम्पल में बात की थी, जब हमने पीछे पहले एग्जाम्पल लिखी थी, दोबारा उस एग्जाम्पल पर आ जाते हैं और अपनी बात उसी तरह दोबारा शुरू करते हैं मैक्सिमल एलिमेंट को समझने के लिए। हमारी पिछली एग्जाम्पल में हमने जो सेट एस लिया हुआ था वो था 1, प्रोसीड कर रहा था 2 को, 2 4 को, 4 12 को, 3 6 को, 6 12 को। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में देखें तो इस एग्जाम्पल में स्ट्रिक्टली सक्सीड की बात हुई है। स्ट्रिक्टली सक्सीड से मुराद है कि वो तमाम एलिमेंट जो इस तरह से होंगे कि बाकी एलिमेंट से बड़े हों। आप ये कह लें बाकी एलिमेंट से बड़े हों, या फिर ज़्यादा बेहतर बात यह है कि आप ये कहें कि ऐसा एलिमेंट जिसकी तरफ तमाम एरो पॉइंट हो लेकिन उससे कोई एरो जनरेट नहीं हो रहा। तो इस तरह का सेट हमारे लिए पार्शली ऑर्डर्ड, इस तरह का एलिमेंट हमारे लिए मैक्सिमल एलिमेंट बन जाएगा। तो अगर इस सेट में देखें तो 12 एक ऐसा नंबर है जिसकी तरफ सारे एरो पॉइंट हैं लेकिन कोई एरो इससे जनरेट नहीं हो रहा। इसी तरह देखें तो 9 के साथ भी सिमिलर केस है। 9 भी ऐसा ही एलिमेंट है जिसकी तरफ सिर्फ एरो पॉइंट हो रहा है पर कोई एरो जनरेट नहीं हो रहा। इसका मतलब है 12 और 9 दोनों ही इस सेट के लिए मैक्सिमल एलिमेंट है। ठीक है, और इस बात को हम मैथमेटिकली किस तरह से लिखेंगे कि इफ देयर इज एन पार्शियली ऑर्डर्ड सेट S, एन एलिमेंट B बिलोंग्स टू S, एंड इफ B satisfy the condition then X is greater or equal to B implies X is equal to B, means B strictly succeed, then B is called maximal element for that set। ठीक है, मैक्सिमल एलिमेंट के लिए भी ऐसी ही बात है। ऐसा हो सकता है कि आप जिस भी सेट के लिए मैक्सिमल एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो वो यूनिक हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप जिस सेट के लिए मैक्सिमल एलिमेंट कैलकुलेट कर रहे हो उसके एक से ज़्यादा मैक्सिमल एलिमेंट हो, और ऐसा भी हो सकता है कोई मैक्सिमल एलिमेंट ना हो। जैसे इस एग्जांपल में आपको 2 मैक्सिमल एलिमेंट मिल रहे हैं। अगर हम एग्जांपल चेंज कर लें, लेट्स से हम एग्जांपल इस तरह से कह लेते हैं कि 1 डिवाइड करता है 2 को, 2 डिवाइड करता है 4 को, 4 डिवाइड करता है 8 को, और 8 डिवाइड करता है 24 को। इस एग्जांपल में सिर्फ एक ही ऐसा एलिमेंट मिल रहा है जो स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है बाकी तमाम एलिमेंट को, मींस उससे कोई एरो जनरेट नहीं हो रहा। और हमें एक ही ऐसा एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पर जिसकी तरफ कोई एरो पॉइंट नहीं है, एरो हेड नहीं है। तो इन दैट केस इस सेट के पास एक ही मैक्सिमल एलिमेंट है और एक ही मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, अगर आप इस सेट को गौर से देखें तो क्वेश्चन यहाँ पे हम ये है कि ये सेट पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है या टोटली ऑर्डर्ड सेट है। देखें, डेफिनेटली ये पार्शियली ऑर्डर्ड सेट है क्योंकि पार्शियली ऑर्डर्ड सेट की तमाम कंडीशन ओबे कर रहा है अंडर डिवीजन। हर नंबर खुद अपने आप को डिवाइड करता है, सो ये रिफ्लेक्सिव है।
डेफिनेटली 1 2 को डिवाइड करता है, 2 1 को डिवाइड नहीं करता, तो ये सिमेट्रिक नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सो एंटी सिमेट्रिक है। फिर ये ट्रांजिटिव भी है, अगर 1 2 को डिवाइड करता है और 2 4 को डिवाइड करता है तो 1 b 4 को डिवाइड करता है। इसी तरह 2 4 को डिवाइड करता है, 4 8 को डिवाइड करता है तो 2 b 8 को डिवाइड करता है। तो मीन ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी भी तमाम में ओबे हो रही है, मीन्स पार्शियल ऑर्डर सेट की तीनों प्रॉपर्टीज ओबे हैं। पार्शियल ऑर्डर सेट की तीनों प्रॉपर्टीज ओबे होने के साथ साथ अगर एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ओबे हो, वो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्या थी, हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हो, मीन्स हर दो एलिमेंट में रिलेशन डिफाइन हो। तो यहाँ पे देखें हर दो एलिमेंट कंपेरेबल है, 1 2 को डिवाइड करता है, 1 4 को भी डिवाइड करता है, 1 8 को भी डिवाइड करता है, 1 24 को भी डिवाइड करता है। 2 के साथ भी ऐसा ही है, वो 4 को भी डिवाइड कर सकता है, 8 को भी और 4, मतलब हर दो एलिमेंट के दरमियान रिलेशन है। ठीक है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 8 रिलेटेड है 24 से या 24 रिलेटेड है 8 से, बस रिलेशन होना चाहिए। ठीक है, अगर वो आपस में रिलेटेड हैं, जैसे यहाँ पर रिलेटेड हैं, तो अगर हर दो एलिमेंट रिलेटेड हैं तो इसको हमने कहा था कि हम कहेंगे कि हर दो एलिमेंट कंपेरेबल हैं। अगर हर दो एलिमेंट कंपेरेबल होंगे तो ऐसा पार्शियल ऑर्डर सेट नहीं है, टोटली ऑर्डर सेट है या लीनियरली ऑर्डर सेट है। अगर आपके पास कोई सेट लीनियरली ऑर्डर सेट होगा या टोटली ऑर्डर सेट होगा तो हमेशा उसके पास यूनिक मिनिमल एलिमेंट और यूनिक मैक्सिमल एलिमेंट होगा इन दैट केस। ठीक है, हाँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है, सम टाइम पार्शियली ऑर्डर सेट भी ऐसे होते हैं कि उनके पास यूनिक मैक्सिमल या मिनिमल एलिमेंट होता है या दोनों होते हैं, और ऐसा भी केस होता है कि दोनों ही नहीं होते। जैसे अभी हमने सेट ऑफ इंटीजर में देखा था, तो सेट ऑफ इंटीजर विद यूजुअल ऑर्डर ना मिनिमल एलिमेंट रखता है ना ही मैक्सिमल एलिमेंट रखता है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। ठीक है, होपफुली जितनी भी एग्जाम्पल ज़रूरी थी इसके लिए हमने सारी डिस्कस कर ली हैं। फिर भी आपके ज़हन में जो भी पॉइंट होगा वो आप मेरे साथ शेयर कर लीजिएगा, मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो में उन तमाम क्वेश्चंस के जो आपके ज़हन में हो जवाब दे सकूँ। नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है फर्स्ट एलिमेंट के लिए। ठीक है, अगर हमारे पास ए एक पार्शियली ऑर्डर एस एक पार्शियली ऑर्डर सेट है, सॉरी, an element A belongs to S is called first element if A is less or equal to X। ठीक है, A is less or equal to X के लिए 7 कंडीशन है for all X। ठीक है, हम ये कहना चाहते हैं कि एक ऐसा नंबर हो जो तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करे। तमाम एलिमेंट को प्रोसीड करने से मुराद है ईच एंड एवरी एलिमेंट को प्रोसीड करे। जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है 1 वाली, 1 डिवाइड 2 डिवाइड 3 4 6। ठीक है, इस एग्जांपल को थोड़ा सा चेंज करने लगे। लेट्स से ये हमारे पास गिवन सेट ऑफ नंबर है और इन पे डिविजिबिलिटी की रिलेशन डिफाइन है। देन अकॉर्डिंग टू दैट रिलेशन 1 एक ऐसा एलिमेंट है जो दिए गए सेट में हर एक एलिमेंट को प्रोसीड कर रहा है। अगर हर एक एलिमेंट को प्रोसीड करे तो उस केस में हम कहेंगे कि ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट है। नो डाउट ये मिनिमल एलिमेंट भी है। ठीक है, डेफिनेटली हमें मिनिमल एलिमेंट मिलता है, हम मिनिमल एलिमेंट में ही देखते हैं कि आइदर फर्स्ट एलिमेंट मौजूद है या नहीं है। सम टाइम हमें सिर्फ मिनिमल एलिमेंट मिलता है, फर्स्ट एलिमेंट ज़रूरी नहीं है कि वो हो। ठीक है, अभी इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं।
तो फर्स्ट एलिमेंट होने के लिए ज़रूरी बात क्या है कि जो भी एलिमेंट स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है वो तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करे, कोई भी एक ऐसा एलिमेंट ना हो जिसे वो प्रोसीड ना करता हो। अभी कुछ देर पहले हमने ये एग्जांपल देखी थी। इस एग्जांपल में हमने कहा था ये एलिमेंट मिनिमल एलिमेंट है, ये एलिमेंट भी मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ पर ये दोनों मिनिमल एलिमेंट हैं। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि इसका मिनिमल एलिमेंट तो मिल गया है, तो क्या हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट भी मौजूद है। देखिए, फर्स्ट एलिमेंट होने के लिए अभी भी मैंने कहा है कि फॉर ऑल एक्स की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर मैं कहती हूँ कि 4 मेरे पास मिनिमल एलिमेंट है, ठीक है, यानी कि 4 प्रोसीड कर रहा है, स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है एलिमेंट्स को सेट एस के, तो 4 को तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली प्रोसीड करना चाहिए। यहाँ पर 4 2 को 3 को 1 को स्ट्रिक्टली प्रोसीड कर रहा है, लेकिन 5 के साथ इसकी कोई रिलेशन नहीं है। मीन्स ना ये 5 को सक्सीड कर रहा है ना ये प्रोसीड कर रहा है। इन डैट केस 4 मिनिमल एलिमेंट तो है बट फर्स्ट एलिमेंट नहीं बन सकता। ठीक है, इसी तरह 5 के साथ है, 5 मिनिमल एलिमेंट है लेकिन 5 3 को 1 को प्रोसीड करता है, 5 2 को प्रोसीड नहीं करता, 5 4 को प्रोसीड नहीं करता। सो ऑल एलिमेंट को प्रोसीड नहीं करता, इसीलिए क्योंकि 5 और 4 के दरमियान कोई रिलेशन नहीं है, 5 और 2 के दरमियान भी कोई रिलेशन नहीं है। सो इस सेट के पास दो मिनिमल एलिमेंट हैं लेकिन कोई भी फर्स्ट एलिमेंट नहीं है। इन दैट केस नो फर्स्ट एलिमेंट। सेट ऑफ इंटीजर अंडर यूजुअल ऑर्डर। यूजुअल ऑर्डर लेस और इक्वल का है। सेट ऑफ इंटीजर अंडर यूजुअल ऑर्डर भी कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं रखता, उस केस में कोई मिनिमल भी नहीं रखता। देखिए, अगर आपको किसी सेट का मिनिमल नहीं मिलता तो फर्स्ट ऑर्डर मिलने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक है, हमेशा याद रखें जिस सेट के पास भी फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट एलिमेंट उसी सेट के लिए मिनिमल एलिमेंट भी है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये बात ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको मिनिमल एलिमेंट मिल गए हैं तो फर्स्ट एलिमेंट भी मिल जाए। बाज़ औक़ात मिनिमल एलिमेंट मिलते हैं लेकिन कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिलता, और बाज़ औक़ात दोनों ही नहीं। डेफिनेटली अगर आपको मिनिमल एलिमेंट नहीं मिला तो फर्स्ट एलिमेंट मिल ही नहीं सकता, चांस ही नहीं है। ठीक है, लेकिन आम तौर पर जब आप यूजुअल ऑर्डर पढ़ते हैं तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, अगर सेट चेंज कर दिया जाए और यूजुअल ऑर्डर के साथ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर को डिस्कस किया जाए तो सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर जो है वो स्टार्ट होगा 1 से, 1 2 3। तो जब आप 1 2 3 के ऑर्डर से इसको स्टार्ट करेंगे तो सबसे छोटा नंबर 1 है जो हर एक को प्रीसीड कर रहा है, जो हर एक से छोटा है। ठीक है, तो इस लिहाज से 1 जो है वो उस सेट के लिए मिनिमल एलिमेंट भी बनेगा और उस सेट के लिए फर्स्ट एलिमेंट भी बन जाएगा। ठीक है, बट इन केस ऑफ सेट ऑफ इंटीजर ना ही मिनिमल एलिमेंट है ना ही कोई फर्स्ट एलिमेंट है। और जो एग्जांपल हम इससे पहले डिस्कस कर रहे हैं उसमें हमें मिनिमल एलिमेंट तो मिले हैं लेकिन कोई फर्स्ट एलिमेंट नहीं मिला। तो ये दोनों बातें हो सकती हैं। हाँ, अगर आपका सेट टोटली ऑर्डर्ड सेट हो, जैसे सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर अंडर रिलेशन लेस और इक्वल टू टोटली ऑर्डर्ड सेट है, तो उस केस में आपको यूनिक मिनिमल एलिमेंट और ज़रूर मिलेगा और वही यूनिक एलिमेंट फर्स्ट एलिमेंट भी होगा।
लास्ट डेफिनेशन लास्ट एलिमेंट की है। अगर हमारे पास ये सेट डिफाइन है और इस सेट में जो ऑर्डर डिफाइन किया जा रहा है वो डिवीजन का है फिलहाल, तो इस सेट में देखें 12 एक ऐसा एलिमेंट है जो बाकी तमाम एलिमेंट को स्ट्रिक्टली सक्सीड कर रहा है और सारे के सारे एलिमेंट को सक्सीड कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये हमारे सेट के लिए लास्ट एलिमेंट है। डेफिनेटली ये मैक्सिमल एलिमेंट भी है। ठीक है, किसी सेट के लिए मैक्सिमल एलिमेंट एक से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन लास्ट एलिमेंट यूनिक रहेगा। ठीक है, मिनिमल और मैक्सिमल दोनों के लिए याद रखना है, वो एक यूनिक भी हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है हो ही ना दोनों। इसी तरह जो फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट है वो यूनिक होते हैं, अगर होते हैं तो यूनिक होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, अगर आप इस सेट को चेंज कर लें और इसमें एलिमेंट इंक्रीज कर लें, लेट्स से अब यहाँ पर दो मिनिमल एलिमेंट है। ठीक है, एक मिनिमल दो मैक्सिमल एलिमेंट है, एक मैक्सिमल एलिमेंट 12 और एक मैक्सिमल एलिमेंट 9 है, लेकिन कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है। ठीक है, इन दोनों में कोई भी लास्ट एलिमेंट नहीं है। उसकी क्या वजह है? 12 9 को 12 9 को सक्सीड नहीं करता और इसी तरह 9 12 को सक्सीड नहीं करता, दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है अकॉर्डिंग टू रिलेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। ठीक है, तो इस केस में हमें सेट के साथ दो मैक्सिमल एलिमेंट तो मिले हैं लेकिन कोई लास्ट एलिमेंट नहीं मिला। तो जिस तरह हमने फर्स्ट एलिमेंट के लिए कहा था कि हो सकता है मिनिमल हो लेकिन लास्ट फर्स्ट एलिमेंट ना हो, इसी तरह मैक्सिमल एलिमेंट के लिए भी हम यही कहेंगे कि हो सकता है मैक्सिमल एलिमेंट हो लेकिन लास्ट एलिमेंट ना हो। और ऐसे भी सेट होते हैं कि ना मैक्सिमल होता है ना ही लास्ट एलिमेंट होता है। ठीक है, जैसे सेट ऑफ इंटीजर की बात की है तो सेट ऑफ इंटीजर में ना ही मैक्सिमल एलिमेंट है और ना ही कोई लास्ट एलिमेंट है। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं, कुछ एग्जांपल सॉल्व करते हैं जिनसे हमारा फर्स्ट एलिमेंट, लास्ट एलिमेंट, मिनिमल एलिमेंट का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए। लेट्स से हम सेट लेते हैं 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, इन तमाम एलिमेंट का, और इस पर रिलेशन डिफाइन करते हैं। डिविजिबिलिटी। ठीक है, अब इस सेट के लिए हम देखना चाहते हैं कि क्या इस सेट के पास फर्स्ट एलिमेंट है